खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितनी घटी यूपीआई में पेटीएम की हिस्सेदारी, स्विगी ने क्यों बदला अपना नाम, कितना बढ़ गया सोने का भाव, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में यूपीआई से जुड़ी खबर है। आरबीआई के एक्शन के बाद पहले तो पेटीएम बैंक्स ऑपरेशन बंद हुआ, वहीं दूसरी ओर यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हर महीने गिरावट आ रही है। इसका फायदा दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनियों को हो रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने में यूपीआई लेन देन में पेटीएम की हिस्सेदारी कम होकर 9% पर आ गई है। एक महीने पहले फरवरी में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन में पेटीएम की हिस्सेदारी 11% थी। साल के पहले महीने जनवरी में यूपीआई ट्रांजैक्शन में पेटीएम की हिस्सेदारी 11.8% ही रही थी। जनवरी महीने में पेटीएम ने 1.4 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया था। ये कम होकर फरवरी में 1.3 बिलियन पर आ गया। ये पिछले 4 साल में सबसे कम है। पेटीएम की समस्या का सीधा फायदा उसके कॉम्पिटिटर्स फोनपे और गूगल पे को मिल रहा है। पिछले 2 महीने के दौरान फोनपे ने अपनी वॉल्यूम मार्केट हिस्सेदारी 50% को पार कर ली, जबकि दूसरे स्थान पर गूगल पे रहा। और लंच बॉक्स के अगले डब्बे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल ओला और उबर से टैक्सी की सर्विस देने वाली ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को अब हर राइड का पूरा पैसा मिलेगा। इसके लिए दोनों कंपनियों ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान रोल आउट किया है। इस प्लान का फायदा ऑटो ड्राइवर्स को मिलेगा। इससे उन्हें अब किसी भी राइड के बाद कंपनियों को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। राइड का पूरा पैसा उनके खाते में आएगा। ओला ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई बड़े शहरों में इस मॉडल की शुरुआत की है। वहीं उबर की ये सर्विस चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम सहित 6 शहरों में मिलेगी। अभी ओला और उबर कई शहरों में कमीशन बेस्ड मॉडल पर सर्विस दे रहे हैं। इसमें कंपनी हर राइड के लिए किराए का एक हिस्सा कमीशन या बुकिंग शुल्क के रूप में लेती है और बाकी बचा हिस्सा बाइक ड्राइवर की जेब में जाता है। इसमें राइडिंग की कीमत और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्लेटफॉर्म ही देता है। सब्सक्रिप्शन प्लान में ओला और उबर को ऑनलाइन पेमेंट की परमिशन नहीं देता है और वे राइड्स के लिए कीमत भी तय नहीं करती हैं। इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि ड्राइवर राइड के लिए मनमाना किराया ले सकते हैं। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपना नाम बदल लिया है। कंपनी स्विगी प्राइवेट लिमिटेड से अब स्विगी लिमिटेड बन गई है। दरअसल स्विगी बहुत ही जल्द अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। इसके चलते कंपनी ने अब खुद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी बदल लिया है। ये जानकारी फर्म ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा कराए गए अपने दस्तावेजों में दी है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस साल के अंत तक अपना आईपीओ मार्केट में उतार सकती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज डेवलपर्स को बड़ा झटका लगा है। गुरुग्राम रेरा ने उसे प्रोजेक्ट एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर की स्थानीय नियामक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम ने रेरा एक्ट के अनुपालन में खामी पाए जाने के चलते एक्सटेंशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। गुरुग्राम रेरा का कहना है कि गोदरेज डेवलपर्स ने रियल एस्टेट एक्ट 2016 का सही से अनुपालन नहीं किया है। जिन चीजों में उन्हें सुधार करने के लिए कहा गया था उनमें लाइसेंस के रिन्यूअल और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में बैंक बैलेंस के बारे में दी जाने वाली जानकारियां शामिल हैं। गोदरेज की रियल एस्टेट कंपनियां गुरुग्राम के सेक्टर 85 में गोदरेज एयर फेज 4 के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर 2018 में रेरा का रजिस्ट्रेशन मिला था, जो जून 2023 तक ही वैलिड था। रेरा का कहना है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट किए जाने के बाद प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इस संबंध में बैंकों को पहले ही लेटर भेजे जा चुके हैं। रेरा ने आम लोगों को भी आगाह किया है कि वे गोदरेज के संबंधित प्रोजेक्ट में बुकिंग ना करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एचआरए क्लेम के मामले में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। खासकर जिन टैक्स पेयर्स के हाउस रेंट अलाउंस के डेटा बेमेल हो रहे थे, उनके लिए तो ये डूबते को तिनके का सहारा है। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी ने साफ कहा है कि एचआरए क्लेम से संबंधित मामलों की जांच के लिए स्पेशल ड्राइव का कोई इरादा नहीं है। इस तरह की खबरें बेसलेस हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल डेटा के बीच अंतर होने के कुछ मामले आए हैं, लेकिन ऐसे मामलों के लिए कोई कैंपेन नहीं चलाया जाएगा। इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए सीबीडीटी ने कहा है कि जो मामले सामने आए हैं उनमें डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को सचेत किया है ताकि वे सुधार कर सकें। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में देश के यूनिकॉर्न से जुड़ी खबर है।
स्टार्टअप इंडिया जैसे सफल अभियानों से देश में नए आइडियाज को फलने फूलने का खूब मौका मिल रहा है। लेकिन पिछले साल तक तेज गति से बढ़ रहे सफल स्टार्टअप की संख्या में अब गिरावट दिख रही है। हुरून ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक देश में $1 अरब से ज्यादा मूल्यांकन वाली यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर 67 रह गई है। इस गिरावट के बावजूद देश ने दुनिया भर में यूनिकॉर्न का तीसरा बड़ा केंद्र होने का मुकाम हासिल किया है। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब या उससे ज्यादा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक फूड एग्रीगेटर स्विगी और फैंटेसी गेमिंग फर्म ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न हैं। इनकी वैल्यूएशन $8 अरब है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है गोल्ड। सोना आज यानी कि बुधवार 10 अप्रैल को एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि इब्जा की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान आज 10 ग्राम सोना 216 रुपए महंगा होकर 72,048 रुपए का हो गया है। चांदी भी आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी का भाव 368 रुपए बढ़कर 82,468 रुपए हो गया है। एक दिन पहले ये 82,100 रुपए प्रति किलो था। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इनके दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।